आपसे वादा करती हूँ सर कि मैं दोबारा दर्पण को उस मकाम पे ले जाऊंगी जिस मकाम पे आप उसे ले गए थे। मैं वादा करती हूँ। चलो तरुण, रवि ऑफिस पहुंचता होगा। जानते थे तरुण, मैंने जितने दिन दर्पण में काम किया, मैं हमेशा ये चाहती थी कि मैं सर से पहले पहुंचूं, लेकिन वो हमेशा सबसे पहले पहुंचते ऑफिस, और हम सब के आने से पहले काम भी शुरू कर लेते। तभी तो वो इतने कामयाब थे। और हमें भी अब कामयाब होना है तरुण। हाँ, अब चलो। चलो, खुश रहो बेटा। ऑल द बेस्ट। सुनीति, मुझे लगता है हमें दर्पण के सारे स्टाफ मेंबर्स की एक मीटिंग बुलानी चाहिए, जिस टू गिव देम अ पेप टॉक, यू नो, और फिर हम सारे पॉलिसीज वगैरह। कहाँ हो तुम? हेलो, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, नहीं रवि, आई एम सॉरी, मैं नहीं सुन रही थी। इसका मतलब है तुम कुछ सोच रहे हो? हाँ रवि, मैं सोच रही हूँ। मैं आज दर्पण के ऑफिस में हूँ और शीतल जेल में। ठीक वैसे ही जैसे कुछ साल पहले तुम जेल में थी और शीतल यहाँ बैठी थी। हेलो, लूथरा साहब मुझसे मिलने आए हैं? हाँ, भेज दो। मैं ये जगन लूथरा तुमसे क्यों मिलने हैं? पता नहीं, लेट्स सी। ठीक है, तुम उनसे मिल लो, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। ओके, बाय। शीतल, आई एम सॉरी शीतल, मैंने पूरी कोशिश की कि रातों रात तुम्हारी जमानत करा के तुम्हें घर ले जाऊं, पर क्योंकि सैटरडे संडे मैं कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारा मतलब है कुछ नहीं हो सकता? और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता निकालो भाई, कुछ करो। मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात की है, कहता है कि अगर माँ अपनी कंप्लेंट वापस ले ले तो वो तुम्हें अभी इसी वक्त जाने देगा। और माँ ऐसा नहीं करेगी। जब तक वो सुनीति नहीं जाएगी, माँ ऐसा नहीं करेगी अभय। और सुनीति ऐसा कभी नहीं करेगी। इनफैक्ट वो तो तरुण के साथ दर्पण के दफ्तर गई है, क्योंकि माँ ने पावर ऑफ अटर्नी उसी के नाम कर दिया है।
तुम्हारा मतलब है अभय वहाँ पे था और शीतल वहाँ नहीं थी? दिनेश, मुझे पूरा यकीन है कि शीतल वहाँ नहीं थी। ये कैसे हो सकता है चतुर्वेदी? मुझे तो लगा था कि शीतल वहाँ पे होगी और अभय वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। चतुर्वेदी, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ जरूर गड़बड़ है। गड़बड़ जरूर है, तभी तो मुझे अभय ने ताना दिया कि मैं उसकी बीवी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। चतुर्वेदी, कहीं कहीं इन दोनों को तुम पर शक तो नहीं हो गया? और शीतल गायब हो गई। हाँ, जिससे कि ना मैं उससे मिल पाऊँ और ना ही उसे मुझे पैसे देने पड़े। और कुछ ही दिनों बाद अभय भी गायब हो जाए, यानी कि वहीं पहुंच जाए जहाँ शीतल गई है। हो सकता है चतुर्वेदी, क्योंकि वैसे भी शीतल के हाथ से दर्पण तो जा ही चुका है और उसके लिए अब यहाँ पे रखा ही क्या है? Let's wait and watch, दिनेश। Let's wait and watch। मैं आप ही को कांटेक्ट करने वाली थी लुथरा साहब। अच्छा, आप कुछ चले आए। बैठिए। थैंक यू। लेकिन तुम मुझे क्यों कांटेक्ट करना चाहती थी? क्योंकि आपका चेक लौटाना था। लीजिए। इसी चेक की वजह से मैं तुमसे मिलने आया हूं। लेकिन आपने ये चेक तो शीतल को दिया था। हाँ, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इसे तुम रख लो। मैं? क्यों? तुम ये चेक रोहिणी को दे दो। मैं एग्रीमेंट ऑफ सेल के नए पेपर्स बनवा के लाया हूं। किसकी सेल जगन साहब? तुम रोहिणी से कहोगी तो वो जरूर मान जाएगी। वो इन पे साइन भी कर देगी। किसकी सेल के पेपर्स मिस्टर लूथरा? दर्पण के। ऐसा सोचने की आपकी हिम्मत कैसी हुई? मेरी बात तो सुनो। मैं मां से कहूं कि वो आपको दर्पण बेच दे? मुझे दर्पण चाहिए सुनीति। मुझे विजय सिंघानिया का दर्पण चाहिए। लेकिन मैं विजय सिंघानिया की बहू हूं, उनकी बेटी नहीं मिस्टर लूथरा, जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है। इसलिए आज मैं यहां हूं, दर्पण में, इस कुर्सी पर, और वो जेल में। मुझे तो झूठी हमदर्दी जताकर आपने छुड़ाया था, मेरी जमानत देकर। लेकिन मैं देखती हूं कि उसे कौन छुड़वाता है, उसका पहला पति या उसका दूसरा पति। प्लीज मिस्टर लूथरा, आप चले जाइए यहां से, चले जाइए। विजय सिंघानिया ने अपनी जिंदगी में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो पहले उसे इतनी अच्छी पत्नी मिली और अब इतनी अच्छी बहू। कृष्णा, ये कमरा मैं सुनीति को देना चाहती हूँ। उसके आने से पहले इसकी सफाई कर दो। जी मैम साहब। अरे, तुम अभी तक यही हो? मैंने तो सोचा था तुम चले गए होगे। मैं कहाँ जाऊंगा माँ? मैंने तुमसे कहा था ना बेटा, तुम किराए के मकान में चले जाओ। सुनीति हर महीने तुम्हें किराए के पैसे दे देगी। ओह, समझी। तुम सोच रहे होगे कि अब तुम सुनीति से कैसे पैसे ले सकते हो, क्योंकि कानूनी तौर पर तो तुम शीतल के पति रहे नहीं। अबे, तब तो और भी वजह है तुम्हारी यहां से चले जाने की, है ना बेटा? मैं शीतल का पति हूं माँ, और शीतल का पति ही रहूंगा। आप चाहे इस रिश्ते को माने या ना माने, शीतल इस रिश्ते को मानती है, और यही काफी वजह है मेरे इस घर में रहने की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमाल है, मेरी पत्नी जेल में है और मैं उससे मिलने ना हूं। How is that possible? I am not your sweetheart. I hate you, दिनेश चोपड़ा। इतनी नफरत करती हूँ तुमसे जितनी कभी किसी से नहीं की होगी मैंने। सुनीति से भी नहीं। जानती हो, वो भी तुमसे बहुत नफरत करती है।
तभी तो उसने सारे शहर में ये ढिंढोरा पीट रखा है कि शीतल जेल में है। मैंने अपने कानों से सुना है शीतल। इनफैक्ट मैं तुम्हारे ऑफिस सॉरी, अब वो ऑफिस तो तुम्हारा नहीं रहा ना शीतल। वो ऑफिस तो अब सुनीति सिंघानिया का हो चुका है। तो तुम ये भी जानते हो? और क्या क्या बताया तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने? दोस्त ने? वही चतुर्वेदी। बहुत चतुर समझता है ना वो अपने आप को। अब मेरी समझ में आ रहा है कि वो क्यों चाहता था मेरी अभय से शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि तुम उसके साथ मिलकर मुझसे 1 करोड़ हासिल कर सको। 1 करोड़? हाँ, यही कीमत लगाई ना तुमने हमारी शादी की। तभी तो तुम मुझे तलाक दोगे जब मैं तुम्हें वो 1 करोड़ दे दूंगी। 1 मिनट, 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़। अभय के लिए तुम्हें कुछ भी कर सकती हो। अगर तुम मुझे 5 करोड़ मांगते ना तो भी तुम्हें दे देती, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें चतुर्वेदी का कत्ल करना होगा। क्या? हाँ, कोई मुझे धोखा दे, मेरे भरोसे का अपमान करे, मुझसे चालाकी करे, ये मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होता। ये तो मेरा काम है, और वो चतुर्वेदी मेरे ही खेल में मुझे मात देने चला था। नेवर। शीतल, अगर इस कत्ल का इल्जाम सुनीति पर लग जाए तो? मुझे अफसोस होगा कि मैं अभय से इतना प्यार करती हूँ कि मुझे तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें मुझे 10 करोड़ रुपए देने होंगे दर्पण बेचकर। रवि, कल सुबह सभी क्लाइंट्स के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कर दो। ठीक है सुनीति, पहले मैं सब इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को बुला लेता हूँ। नहीं रवि, हमारे लिए सारे क्लाइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। सर हमेशा कहा करते थे कि हर क्लाइंट फुल पेज के एडवर्टाइजमेंट अफोर्ड तो नहीं कर सकता, इसलिए मैगजीन चलाने के लिए हमें हाफ पेज या क्वार्टर पेज के एडवर्टाइजमेंट भी छापनी पड़ती है, वरना मैगजीन पूरा कैसे होगा। That's a brilliant idea, सुनीति। तरुण, तुम कब आए? अरे हमें तो पता भी नहीं चला तुम कब आए। तुम दोनों बिजी थे, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। अरे तुम हमें कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो, तुम तुम्हारे बॉस हो। कहो, कुछ काम था? घर चले। मेरे कहने का मतलब है कि काफी देर हो चुकी है, सारा स्टाफ भी घर जा चुका है। हाँ तरुण, लेकिन बहुत काम बाकी है। मुझे सारे क्लाइंट्स को फोन करना है और उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स करनी सुनीति के साथ। थोड़ा वक्त लग जाएगा तरुण, जस्ट लिटिल बिट। लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। ओह तो अरे तो पहले क्यों नहीं कहा? इट्स ओके सुनीति, तुम तरुण को लेके घर जाओ, मैं सब संभालूंगा। नहीं रवि, मेरी जाने की क्या जरूरत है, मुझे तो सारे क्लाइंट्स की डिटेल्स भी पढ़नी है, वरना उनके साथ कल क्या डिस्कस करूंगी। एक काम करते हैं तरुण, तुम घर चले जाओ, नीचे रघुनाथ है, गाड़ी लेके घर चले जाओ। नहीं नहीं, फिर तुम कैसे आओगी इतनी रात गए, वो भी अकेली? अरे रवि है ना, वो छोड़ देगा मुझे। क्यों रवि? हाँ, लेकिन ऑफिस के बारे में गाड़ी में कुछ डिस्कस मत करना। ओके बाबा, नहीं डिस्कस करूंगी। और फिर उसके बाद कॉफी पीने चलते हैं, वहीं पर जहाँ पहले पिया करते थे। श्योर, लेकिन अभी काम कर ले। हाँ ओके। तरुण तुम जाओ, डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी रवि के साथ। एंड मिस्टर रवि भटनागर, अगर आप भूल गए हो, आप अभी शादीशुदा हो। You're a married man. प्लीज अपनी वाइफ को फोन करो और कह दो कि तुम जरा देर से आओगे, तो मैं डायल कर देती हूँ। थैंक यू।
हेलो मीरा, मुझे ऑफिस में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों देर हो जाएगी? ऑफिस में थोड़ा काम ज़्यादा है बस। ठीक है। अच्छा सुनो, तरुण से कहना कि ज़्यादा एक्सर्ट ना करे, उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। तरुण तो अभी अभी गया है, ऑफिस में बस सुनीति और मैं हैं। मैं काम खत्म होते ही जल्दी आ जाऊंगा घर। ओके ओके बाय। आज ऑफिस का पहला दिन है, कहीं ये रोज की बात ना हो जाए। रवि और सुनीति अकेले ऑफिस में। साहब, आपका खाना लगा दूं? नहीं अभी नहीं कृष्णा, सुनीति मेम साहब आ जाए फिर लगा देना। जी साहब। अकेले ही घर लौटे साले साहब? अपनी नई नवेली दुल्हन को दफ्तर में छोड़ा है पुराने आशिक रवि के साथ? घर तो लौटेगी ना, मेरा मतलब है सुबह होने से पहले। वो क्या है कि सिंघानिया खानदान की बहू है, अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि रात भर बाहर रहे। अरे बात तो सुनो साले साहब, ड्रिंक लोगे? ड्रिंक? मोहब्बत के गम को मिटाने के लिए शराब से अच्छी चीज नहीं। इसीलिए तुमने इतनी पी रखी। मेरी पत्नी तो अपने ऑफिस में काम कर रही है अभय आहूजा, लेकिन तुम्हारी पत्नी वो कहाँ है? अरे हाँ, वो तो जेल में है ना। तरुण, मेरी पत्नी तो सुबह होने से पहले लौट आएगी, लेकिन तुम्हारी पत्नी कब आएगी? या शायद आए ही ना, कहीं अपने किए पर शर्मिंदा होके वो जेल में खुदकुशी न कर बैठे। अगर मेरी शीतल ने ऐसा कुछ कर लिया ना, तो मैं वादा करता हूं, ना मैं तुम्हें और ना ही सुनीति को कभी माफ करूंगा। पियो और पियो अभय आहूजा, और पीने के बाद ये सोचो, अगर तुम्हारी पत्नी जेल में मर जाती है तो लोग अफसोस करने किसके पास जाएंगे? तुम्हारे पास या दिनेश जीजा जी के पास? वो तुम्हारा जीजा नहीं। अरे एक बार शीतल को जेल से तो निकलने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जीजा कौन है और कैसा है। बेवकूफ है, और उससे भी बड़ी बेवकूफ है मेरी वो बहन जिससे वो प्यार करता है। वो तो ये समझ बैठी थी कि दर्पण के साथ बेईमानी करके, नकली साइन करके वो दर्पण को बेच देंगी और उसकी मां कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि एक मां अपनी बेटी को पुलिस के हवाले कैसे कर सकती है? कैसे एक मां अपनी बेटी को जेल भेज सकती है? क्योंकि रोहिणी सिंघानिया तो विजय सिंघानिया की पत्नी थी, है और रहेंगी, और यही गुण उनकी बहू सुनीति तरुण सिंघानिया में भी।